हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि अब शुक्र की जो स्थिति बनने जा रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसका प्रभाव हमारे जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में पड़ेगा। क्योंकि शुक्र वो ग्रह हैं प्रिय दर्शकों जो कि आपके व्यापार हो, आप फाइनेंस की बात करें या प्रेम की बात करें, मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ हो या सुख साधन हो, जितने भी लग्जरी, जितनी भी सुख साधन की चीज़ें, घर गाड़ी बंगला इत्यादि, नौकर चाकर और ये चकाचौंध भरी हुई दुनिया आप देखते हैं, शुक्र का बड़ा प्रभाव होता है। शुक्र वो ग्रह हैं जो आपके जीवन में यदि इनके प्रभाव कम हो जाएं, दुष्प्रभाव हो जाएं तो समस्याएं, क्योंकि ये सुखों के भी कारक हैं और हमारे जीवन में यदि सुख ना हो, दुख हो तो फिर सीधी सी बात है कि समस्याएं ही हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण शुक्र और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्व हैं जिनका आधिपत्य रखते हैं। तो अभी इनकी स्थिति जो है तो कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था को ये प्राप्त होने वाले। ये 9 अक्टूबर को कन्या राशि अपनी नीच की राशि में जाएंगे और गोचर करना शुरू करेंगे और 2 नवंबर तक गोचर करेंगे। ये जो समय है शुक्र का, कहा जाए कि मैंने जैसे लिखा कि ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उल्टी गिनती है शुक्र की। क्योंकि जब कोई ग्रह पीड़ित हो, और वो पीड़ित अवस्था जो कि सबसे ज़्यादा पीड़ित अवस्था कही जा सकती है, और शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, क्या प्रभाव होगा आइए समझते हैं। देखा जाए तो शुक्र मकर वालों के लिए आपके करियर, आपके इन्वेस्टमेंट का आधिपत्य रखते हैं और इस समय आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र का एक गोचर काल आपके जीवन में कहीं ना कहीं करियर में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। करियर को लेकर आपको बहुत सावधान रहना है। करियर में उतार चढ़ाव भरी स्थितियाँ और विपरीत का बहुत ध्यान रखिए, विपरीत का सम्मान करिए और किसी के ऊपर भी इस समय आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि इसमें कई बार कहा कुछ जाएगा और वास्तविकता कुछ होगी। यानी कि जैसे आप समझिए प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इसमें भी इसका प्रभाव रहेगा। तो प्रॉपर्टी लेना है, गाड़ी लेना है और लग्जरी की कोई चीज़ें लेना है, यहाँ पर आपको दिखाया कुछ गया, बताया कुछ गया और फिर दिया कुछ गया। बताया गया कि ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है या जो भी चीज़ ले रहे हैं और पता चला उसमें तो बड़े लफड़े हैं। तो इसलिए आपको कोई भी काम इस समय से रिलेटेड सुख प्रॉपर्टी हो, गाड़ी वाहन हो या लग्जरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हों तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखिए। और कोई भी काम करते समय किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिए, बिल्कुल खुद जानना समझना चाहिए और फिर ही निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके भाग्य को भी प्रभावित करेगा, भाग्य को कमज़ोर कर देगा, जिसकी वजह से कोई भी काम करेंगे तो उसमें बाधाएं, अड़चने, डिले आ सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। कोई भी काम करना है तो इस तरह करिए कि उसका बैकअप प्लान हो। यदि एक काम नहीं करता तो दूसरा कहीं ना कहीं हमारे पास होना चाहिए। और अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और आपके जो रिश्ते हैं पिता और आपके बीच में, इसमें कोई अड़चने, बाधाएँ ना आने पाए, इसका भी ध्यान रखिए। प्रिय दर्शकों, एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति शुक्र की ये भी रहने वाली है कि आप, और आज के समय में ये चीज़ें है ही हैं, जैसे आप यदि शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, है ना, आप किसी भी तरह इन्वेस्ट करते हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, SIP हो या किसी भी तरह इंट्राडे हो, ट्रेडिंग वगैरह हो, या जैसे भी आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि ये समय कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। आपको हो सकता है कि लगे कि अरे बहुत अच्छा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि लगे कि हाँ ये ठीक है और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पर कई बार हम कहते हैं ना कि जो चीज़ जैसी दिख रही होती है ज़रूरी नहीं कि वैसी हो ही। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, जानकारी लेके, और फिर जो है तो ध्यान इसमें देखिए
ये जो शेयर मार्केट वगैरह है ना, ये बड़े रिस्क वाले काम है। वैसे भी नॉर्मली भी रिस्क वाले काम है, और जब गृहस्थियाँ भी ठीक ना हो तो फिर और भी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको अपने लव लाइफ में भी बहुत ध्यान रखना है। लव लाइफ में वाद विवाद, कलह का माहौल, लड़ाई झगड़े और कई बार इसके दुष्प्रभाव ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने लव लाइफ में बहुत ध्यान रखिएगा। शुक्र प्रेम के कारक हैं, लव लाइफ के कारक हैं, और स्वयं वही पीड़ित हो रहे हैं, तो हमें सतर्क रहने की ज़रूर आवश्यकता रहेगी। और इसके अलावा विद्यार्थियों के ऊपर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। कई बार विद्यार्थी कुछ इनका जो लक्ष्य है पढ़ाई लिखाई, उसको छोड़ के पता चला और सब चक्करों में पड़ गए, यहाँ वहाँ टाइम पास करना, घूमना भागना, है ना। लड़का है तो लड़की के चक्कर में, लड़की है तो लड़के के चक्कर में टाइम पास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जीवन ये मिला है हमें भगवत प्राप्ति के लिए, और ये जीवन मिला है हमारे जो कर्म कुछ रह गए थे उनको और अच्छे से करने के लिए। ऐसा नहीं कि बस हम टाइम पास करने में लगे। और हर एक अवस्था का एक लगभग कहा जाए कि लक्ष्य हो सकता है। जैसे अब विद्यार्थी हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाई लिखाई। माँ बाप इतनी मेहनत करके और आपको पढ़ा लिखा रहे हैं और बड़ी उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। पता चला आप तो बस। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें भ्रम की स्थितियाँ यहाँ वहाँ के चक्करों में पड़ सकते हैं। तो इस चक्कर में पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं फोकस नहीं रहेगा तो समस्याएं हो सकती हैं। तो ये बहुत ध्यान रखिए। और देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी तो समझ है, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कई बार कुछ ये सोचते हैं, अब भगवान जाने क्या क्या सोचते हैं, पर ये सोचते हैं कुछ लोगों को कई बार कहना होता है जब बात होती है कुंडली विश्लेषण में कि वो प्रयास कर रहे हैं। भाई, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के यदि प्रयास करेंगे ना तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, और यदि आप लड़की हैं तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। यदि आप अपने आप को जितना बेहतर बनाते जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में हो, स्किल डेवलपमेंट में हो, हर एक तरह से दुनिया को, अब कई बार यहाँ पर ये थोड़ा प्रश्न उठ सकता है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, और ये शुक्र के प्रभाव में ही आता है, इसीलिए हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम बहुत सुंदर दिखे हैं, हम ऐसे वस्त्र आभूषण पहन लें, या आज के समय में ब्यूटी पार्लर भी लड़का और लड़की दोनों के देखने को मिलते हैं, तो वहाँ हम चले जाएं तो हम बहुत अच्छे दिखने लगेंगे। वास्तविकता में आज के समय में सुंदरता क्या है उसका भी भ्रम है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भ्रम में ना रहें। और सुंदरता है आपके कर्मों की, सुंदरता है आपकी हेल्थ बढ़िया हो, है ना। आप अच्छे अच्छे कर्म करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, लोगों को जितना अच्छा कर सकते हैं अपने से उतना करिए, है ना। आप अपने काम में फोकस करिए, आपका जो लक्ष्य उसमें फोकस करिए, ये सबसे बड़ी सुंदरता है। और हम पढ़ते हैं कि अरे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दुनिया भर की चीज़ें। तो अपने आप को जितना बेहतर बनाएंगे प्रिय दर्शकों, उतना ही आपकी ग्रोथ भी होना है, उतना ही दुनिया भी आपसे अट्रैक्ट होगी, दुनिया भी आपके पीछे भागेगी। और यदि आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे कपड़ा पहन लेना या कोई बहुत महंगी क्रीम लगा लेना, ये कोई बेहतर होना नहीं है। हाँ, हमें ऐसा रहना चाहिए जिससे समाज में ऐसा ना दिखे कि ठीक ठाक नहीं है, पर ऐसा नहीं कि बस इस चक्कर में ही हम पड़े रहें। जहाँ तक मैं समझता हूँ, बाकी हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ हो सकती, क्योंकि शुक्र का प्रभाव ये सजने संवरने, सुंदरता, दिखावा, इनमें भी देखने को मिलता है। तो कई बार ये स्थितियाँ आपके साथ इस समय शुक्र के जब चीज़ें होती हैं तो देखने को मिलती हैं। तो इसलिए इन सब विषयों से, भ्रम से जो है तो आप अपने आप को बचाइए। और देखिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपने आप को स्किल करिए। जैसे मैंने बताया कि करियर में बुरे प्रभाव इसके देखने को शुक्र के मिल सकते हैं,
तो सीखिए। आज के समय जैसे एआई है, एआई की बहुत सारे टूल हैं, उनको एक्सप्लोर करिए, उनको सीखिए, समझिए। कई लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है ना, तो आपको ज़रूरत क्या है, सीखिए। आज के समय में एआई बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प भी करता है, ट्रेंड में भी आवश्यकता भी है आज के समय की, इसको सीखिए। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। फाइनेंस की यहाँ समस्याएं होने वाली हैं, तो फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप। और इसका प्रभाव जैसे मैंने कहा कि आपके पिताजी के हेल्थ में पड़ सकता है, तो इंश्योरेंस वगैरह भी, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी हमें लेके रखना चाहिए, जिससे यदि आवश्यकता कभी पड़े तो काम आ सके। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी कभी कोई निर्णय लेना हो तो इसके जो फाइनेंस के या अन्य चीज़ों के एडवाइज़र हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लीजिए। और उपाय में सबसे सरल उपाय है कि आप लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। और अपने स्वास्थ्य का, अपने करियर का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, जिससे आपके जीवन में सब कुछ बेहतर रहे। और कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र इस ग्रह गणना, ग्रह गोचर के आधार पर खाली निर्णय नहीं लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।